Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will bring to you the current affairs of January month, that is from 1st of Jan to 7th of January 2023. So let's start the new year with new hopes and new aspiration. और मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग ही लेवल से डिफरेंट टाइप्स एक्स्ट्रा नोटिंग के साथ में आपको करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। अब से दोस्तों वीडियो जो भी हैं आपके वीकली करके वीडियोस आएंगे, दैट इज दिस इज फॉर फर्स्ट वीक, दैट इज फ्रॉम Jan 1st to 7th of Jan. So without further delay, let's start the video immediately. First questions मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दैट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? द राइट आंसर इज बैंकॉक। ओके, एंड बैंकॉक इन वेयर? बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ठीक है, और ये आपका एक एशिया कंटिनेंट है, ये आपका एशिया कंटिनेंट है। ये पोर्ट्स को भी आप याद रखिए। चलिए, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नोट्स को जरूर आप नोट डाउन कीजिए। दैट इज एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 मेंबर्स countries of the Asia Pacific region, and it is the only restricted union of the Universal Postal Union, that is UPO, United Nations Specialized Agency। और ये इसका फुल फॉर्म भी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, दैट इज एशियन पैसिफिक पोस्टल एंड यूनियन, ओके, APPU का। और ये हमेशा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में ये काम करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, that is which country has developed the Aadhaar like platform for 9 countries called Modular Open Sources Identifications Platform, that is MOSIP, that is by India has taken a new initiative, that is it is like of Aadhaar based platform। और इसका डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए यहाँ पे नोटिंग है दोस्तों, इसको आप जरूर से जरूर पढ़िए। That is it is developed by the Indian IIT, that is Indian Institutes of Information Technology of Bengaluru, and उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ताकि, और ये आपके 9 कंट्रीज में अभी चलेंगे। फॉर एग्जांपल फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका। ठीक है, अभी तो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, बट इन फ्यूचर इट इज ऑल्सो इन फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, उगांडा, इथोपिया, रिपब्लिक ऑफ गिनिया, सिया लियोनी एंड Burkina Faso and Togolese Republic will be enrolled here। तो this is one of the very important questions, तो ये questions को जरूर आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, moving on to the third question, that is which union ministry has launched the draft online gaming policy? This is by the Ministry of Electronics and Information Technology, and this draft rule is mainly for the online gaming released by the MeitY, and this draft amended up to the Act of IT, that is Intermediate Dairy। और इसके जो भी मेन पर्पस हैं वो है आपके गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड, जो कि रूल्स 2021 में इम्प्लीमेंटेड है। एंड दिस इज अ रेगुलेशंस पर्पस फॉर द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ग्रीवेंसेस रेडियल, दैट इज जिसको हम लोग KYC के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स को भी आप जरूर याद रखिए। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज which articles of the Indian Constitution has deals with the right to freedom for speech and expression? The right answer is Articles 19. Okay, the right answer is Articles 19, and in these articles it is mainly for the reasonable restricted courts, and the Supreme Court has also ruled with 4:1 majority that statement made by the ministry, if this statement are traceable to any affairs of the state for protecting the government, cannot be attributed to the government। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द आउटले ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, दैट इज BIND स्कीम। स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। दैट इज एग्जाम में 1 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सी फ्रॉम द स्कीम, एंड द राइट आंसर इज 2500 करोड़। Okay, this is very important. Right answer is 2500 crore। चलिए, that is
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the proposal of the Ministry of Information and Broadcasting regarding the central sector schemes, that is for networking and development, that is BIND scheme. और ये जो भी आपके ब्रॉडकास्टिंग हो रहे हैं, दिस इज फॉर द प्रसार भारती एंड ऑल इंडिया रेलवे दूरदर्शन, एंड दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर 20540, और ये आपका पीरियड जो है आपका 2025 टू 26 तक चलेगी। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग पीरियड, और इसका डेफिनेटली एडवांटेज और हेल्प मिलने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टार्टअप बिल्ड द आजादी सैट सैटेलाइट्स विच इज मेड बाय द 750 स्कूल गर्ल्स, दैट इज फॉर स्पेस किड्स इंडिया। द राइट आंसर इज स्पेस किड्स इंडिया। Space Kids India, that is Space Kids India, a Chennai-based space technology startup, is set to launch their satellite made by the 750 girls from government schools abroad and ISRO, that is Indian Space Research Organization vehicles, that is a targeted launch date of January 16th, that is the name जो भी है वो आज़ादी सैट। ठीक है, remember this name, that is आज़ादी सैट, this is very very important। चलिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है भी है आप नोट डाउन करते हुए चलिए दोस्तों, और एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प है, बिकॉज अपकमिंग मेंस के एग्जाम बैक टू बैक होंगे। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस के पेपर भी होंगे। चलिए, विच स्टेट हाउसेज द वर्ल्ड फर्स्ट पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, दैट इज इन केरला। केरला इज अ साउदर्न स्टेट, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दैट इज पहली बार ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था, that is the capital of Kerala, and it is almost spanning of almost 650 years. Okay, this is for 650 years until the end of the 19th century. So these questions will become more important, और ये बहुत ही ज़्यादा historical और cultural research के साथ में भी implemented है। That is, it is very very important for its cultural research and for academic and non-academic scholarships also. So these questions become more important. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैक्स टू मैक्स दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, विच सिटी विल होस्ट द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑफ 2023? द राइट आंसर इज इंदौर। एंड इंदौर, वेयर इन इंदौर? इट इज इन मध्य प्रदेश, एंड इन इंदौर इज अ सिटी विच इज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी in Survey Index. Okay, that is India's cleanest city is Indore. So these questions become very important, and these questions will definitely come in the examinations. Write down as a very very important. चलिए इसके और कुछ भी ब्राउनी पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। That is Narendra Modi ji will hold the bilateral talks with the president of Guyana and Suriname on the sidelines of the 2-day प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर। और इनके जो भी गुयाना के प्रेसिडेंट है इरफान अली और सूरीनाम के जो भी प्रेसिडेंट है दैट इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी विल बी द चीफ गेस्ट एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर एट दिस ईयर कॉन्क्लेव। सो रिमेंबर दिस नेम, दैट इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच यूनियन मिनिस्टर इज ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक, दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चलिए इसके लिए नोट्स भी लिख लीजिए आप। That is Department for Promotions of Industrial and Internal Trade, that is full from which DPIAT. It works under the Ministry of Commerce and Industries, और ये स्टार्टअप जो है वो आपका स्टार्ट होगा 2023 के 10th of Jan to 16th of Jan. So this is the mid of week में ये स्टार्टअप होगा, और ये आपका नेशनल स्टार्टअप डे है, that is National Startup Day is also celebrated on 16th of
जैन। सो यहाँ से भी आपके स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो भी आपके डिराइव हो सकते हैं, तो ये आप याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, that is the aspirational block programs ABP, which was launched recently, covers how many districts initially? That is 500 aspirational districts. And ये क्वेश्चंस आपके शायद आई थिंक टीयर 1 में भी आए थे क्वेश्चंस में, SSC CGL टीयर 1 में भी पूछे गए थे, जो भी आपका दिसंबर मंथ में एग्जाम हुआ था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो इसको डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। That is, Prime Minister Narendra Modi has launched the governmental aspirational block program to improve the performance of blocks lagging on the development parameters. The aspirational blocks programs is on the lines of the aspirational districts program, and it will launch, ये जो पहली बार launch हुआ था, that is launched in 2018, and it will covers around 112 districts. Okay, 112 districts across the India. That 112 districts across the India, and it will be launched over the program will cover 500 districts across all 31 states and union territory, across all 31 states and union territory। चलिए, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दैट इज, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के दिए गए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लासरूम की सारी जानकारी और एडमिशन्स भी एनरोल कर सकते हैं। एवरी 15 डेज में न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज कंपटीशन इज सो हाई कि अगर आप नहीं लोगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, और आप जल्द से जल्द एडमिशन्स लीजिए और अपने परफॉर्मेंस को एक अचीवमेंट के लिए, जो भी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टेप कदम आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन। आई होप this new year will bring you lot of good wishes and happiness in your life. Thank you everyone. Have a good day.